ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ हरि अनंत हरि कथानंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दंडकानन नय माम अपि, और मुझे भी उसी दंडक वन में ले चलो, उसी कानन में ले चलो। अथ तान न अनुगच्छामि गमिष्यामि यमक्षयम, और कहा कि यदि आप मुझे उनके पास नहीं ले चलेंगे, अथ तान न अनुगच्छामि, यदि उनके पास मैं नहीं जाऊंगी, आप मुझे नहीं ले चलोगे तो मैं कहाँ चली जाऊंगी? यमक्षयम गमिष्यामि, यमलोक को चली जाऊंगी। या तो उनके पास ले चलो या तो फिर यमलोक। तो जो आत्महत्या करने वाले व्यक्ति हैं उनकी ऐसे ही तो शोक पराकाष्ठा में पहुंच जाता है। किसी एक क्षण में उनको लगता है या तो यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, नहीं तो सीधा यमलोक। और वो एक क्षण का शोक पूरे जीवन को हर लेता है। फिर अगर वो क्षण उनका कोई टाल दे, उसी समय कोई व्यक्ति पहुंच जाए, थोड़ा उनको बता दे, समझा दे, तो बहुत सारी आत्महत्याएं रुक भी जाती हैं। फिर वो व्यक्ति बाद में बताते हैं कि मैं तो बस एक क्षण यदि ये व्यक्ति नहीं मिलते तो मेरा तो जीवन चले ही जाने वाला था, मैं तो वहां पहुंच ही गया था जहां से जीवन नष्ट हो जाए। बस इन्होंने एक क्षण मेरे को संभाल लिया और आज मैं अच्छा भला हूं। तो ये एक वेग की तरह से ही है शोक। तो ये कह रही हैं कि या तो श्री राम के, जबकि माता कितनी समझदार हैं, कौशल्या माता अत्यंत धार्मिक हैं, बहुत विवेकवती हैं, बहुत क्षमाशीला हैं, बहुत धैर्यशीला हैं। कितना इन्होंने सहन किया अपने पुत्र को जाने के वक्त, कुछ भी कोई ऐसा उद्दंडपना नहीं किया इन्होंने। चुपचाप उनको पुत्र ने कहा कि माँ मेरे को जाने के लिए स्वस्ति वाचन करो। स्वस्ति वाचन के मंत्र भी बोले इन्होंने कि तुम मानोगे तो हो, नहीं तो ठीक है जाओ, और सदा धर्म का आश्रय लेकर के रहना। याद है ना माता ने क्या कहा था? धर्मो रक्षति रक्षित, ये कौशल्या माता के ही वचन है रामायण के, कि बेटा वन में जा रहे हो और कोई वहां पर साथ नहीं होगा तुम्हारे, धर्म ही तुम्हारे साथ होगा, तुम धर्म की रक्षा करना, क्योंकि रक्षित किया हुआ धर्म ही तुम्हारी रक्षा करेगा। ऐसे वाक्य कह करके अपने पुत्र को विदा करने वाली माता भी शोक की इस घड़ी में क्या कह रही हैं? दशरथ जी को भी भला बुरा कह रही हैं और स्वयं भी कह रही हैं या तो राम के पास ले चलो और नहीं तो यमलोक के ही दर्शन होंगे, फिर जी नहीं सकती हूं मैं। तो ऐसे होते हैं ये दोष। वाष्प वेगोपहतया सवाचा सज्जमानयाः इदम् आश्वासयन् देवीं सोतः प्राञ्जलिरब्रवीत्। तो वाष्प वेग उपहतया, आंसुओं के वेग से उपहत हुई उस कौशल्या माता के द्वारा जो वचन कहे गए, ससज्जमानया, जब ये वचन उन्होंने सुने सुमंत्र जी ने, इदम आश्वासयन देवीम, तो उनको आश्वासन देते हुए, थोड़ा ढांढस बंधाते हुए, सूतः देवीम प्रांजलि रब्रवीत, सुमंत्र ने प्रांजलि हाथ जोड़ करके अंजलि बांध करके माता कौशल्या को ये वचन कहे। तो बस वो एक दो क्षण का होता है वेग।
अगर हम किसी की सहायता करना चाहते हैं, होता क्या है, एक आदमी थोड़ा तैश में बोलता है, अहंकार में बोलता है या धमकी दे करके बोलता है, दूसरा तुरंत उससे संक्रमित होता है, दूसरी तरफ से भी भाषा वही आती है। फिर अगर दूसरा एक क्षण के लिए अपनी स्थिति में ठहर जाए, निजता में, कि भाई इसने तो आपा खो दिया, ये संक्रमित हो गया शोक से, दोष से, द्वेष से, घृणा से, किसी भी चीज से, लेकिन मैं बच सकता हूं इससे, मैं खुद बच सकता हूं और इसकी भी हेल्प कर सकता हूं, और वो व्यक्ति सुमंत्र की तरह से स्टेबल रह सके और हाथ जोड़ करके उसको कुछ कह सके, तो अगले ही क्षण में वो व्यक्ति बदल जाएगा और फिर वो व्यक्ति आपके उसको हमेशा याद रखेगा कि भाई मैं तो ना भूल गया था, मेरे से तो त्रुटि हो जाने वाली थी, आपने बचा लिया मुझे। और इस व्यक्ति की शक्ति बढ़ जाती है, जो अपनी निजता में रहा, उसके सामने हाथ जोड़ लिया, बैक गियर लगा लिया, शांत रहा उस स्थिति में, इसकी आत्मशक्ति बढ़ जाती है क्योंकि इसने सह लिया ना उसको। तो ये आगे जब जब शोक की अवस्था आएगी तो और आसानी से बच जाएगा, क्योंकि आज बच गया तो थोड़ी उसमें हिम्मत आ जाती है। एक बार कोई व्यक्ति 5-7 फीट का लॉन्ग जंप कर लेता है या हाई जंप कर लेता है, तो अगली बार करने में उसको सुविधा हो जाती है फिर। तो यहाँ पर इन्होंने उनको आश्वासन देते हुए, सांत्वना देते हुए हाथ जोड़ करके माता कौशल्या से क्या कहा, न शोच्यास्ते न चात्मान शोच्यो नापि जनाधिपः इदं हि चरितं लोके प्रतिष्ठास्यति शाश्वतम्। समझदारी की बात कह रहे हैं, विवेक की बात कह रहे हैं और हाथ जोड़ करके कह रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है, अच्छी बात भी, इसलिए कहा ना सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, कह तो रहे हैं हम सत्य ही, लेकिन तरीका यदि प्रिय नहीं है तो फिर वो सत्य बोला हुआ भी कभी कभी किसी व्यक्ति को और ज्यादा उद्विग्न कर देता है, या फिर हमारा भाव उसको संभालने का नहीं है बल्कि उसको चिढ़ाने के लिए हम उपदेश दे रहे हैं, तो वो शब्द काम नहीं करते हैं, वो हमारा भाव जो चिढ़ाने का था वो काम करता है और वो व्यक्ति हमारी अच्छी बात को भी बिल्कुल नहीं सुनता है। तो यहाँ पर ये इनका भाव कैसा है, इनको स्मरण करवाना है कि आप इतने बड़े हैं, इतनी महान माता हैं आप, इतनी आप बुद्धिमती हैं, विवेकवती हैं, तो ये जो श्री राम का वन में जाना है, आपने स्वयं स्वस्ति वाचन करके उनको भेजा है, तो ये शोक करने का विषय नहीं है, गर्व करने का विषय है। जैसे किसी माँ का बेटा सीमा के ऊपर शहीद हो जाए तो माँ तो माँ ही होती है ना, जब उसका शव आता है तो माँ तो शोक करती ही है, और उस समय उसको कोई हाथ जोड़ करके और श्रद्धा के भाव से ये बताए कि माँ तेरा बेटा शोक करने के योग्य नहीं है, गर्व करने के योग्य है, क्योंकि उसने इतने शत्रुओं को मार करके और गोली सीने पे खाई है, पीठ पे नहीं खाई, तो फिर उसका शोक चला जाता है। तो ऐसे ही ये कह रहे हैं, न शोच्यास्ते न च आत्मानः, कह रही हैं उनके बारे में आपको शोक नहीं करना चाहिए। ते न सोचा, राम लक्ष्मण और सीता के लिए आपको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं उनके पास से आया हूं और वो अपनी निजता में स्थित हैं, वो दुखी नहीं हैं। ते न सोचा न च आत्मानः, और न आपको अपने आप शोक से युक्त होना चाहिए, ना उनके बारे में शोक करना चाहिए, ना अपने बारे में आपको शोक करना चाहिए। और नापि जनाधिपा सोच्य, और ना ही थोड़ी सी भी आपको जनाधिपः लोगों की चिंता करनी चाहिए, इस लोक के लिए भी चिंता आपको नहीं करनी चाहिए, ना राम लक्ष्मण आदि के लिए शोक करना चाहिए, ना अपने लिए करना चाहिए, और ना लोगों के लिए आपको शोक करना चाहिए। इदम ही चरितम लोके प्रतिष्ठास्यति
क्योंकि ये जो घटनाक्रम हुआ है, इदम ही, ये घटनाक्रम ही लोके शाश्वतम चरितम प्रतिष्ठास्यति, ये घटनाक्रम ही लोक में शाश्वत चरित्र की स्थापना करेगा। श्री राम का धर्म को सर्वोपरि रखना, अपने पिता की आज्ञा को सर्वोपरि रखना, लक्ष्मण का अपने भाई का अनुगमन करना, सीता का अपने पति का अनुगमन करना, माता कौशल्या का अपने पति की आज्ञा से पिता को विदा करना, पिता का धर्म के लिए अपने प्रिय पुत्र को भी वन में भेजना, ये जो सारा घटनाक्रम हुआ ये सब क्या है? आदर्शों को स्थापित करने वाली घटनाएं हैं। और ये चरित्र ही कभी शाश्वत चरित्र को स्थापित करेंगे, ऐसे सुमंत्र ने बताया। तो जब आप घर से आते हैं, माता पिता भी रोते हैं, फिर आप भी रोते हैं, या माता पिता यहाँ मिलने आते हैं तो फिर माता पिता रोते हैं, फिर आपको भी लगता है इनको दुखी तो नहीं कर दिया कहीं। कहाँ गया वो ब्रह्मचारी आज? अभिषेक कहाँ है? सेवा में? हाँ इधर है। तो इसकी स्थिति होती रहती है ऐसे बीच बीच में, जी कभी उनको कष्ट तो नहीं दे दिया हमने। और उसी समय कोई दूसरा व्यक्ति कहे कि नहीं, ये घटना ही एक आदर्श स्थापित करने वाली घटना है, कभी इसकी चर्चा लोग करेंगे कि भाई इतना पढ़ लिख करके भी और सब कुछ उस व्यक्ति के सामने था, उसको ठोकर मार करके उन्होंने इस अध्यात्म के मार्ग को स्वीकार किया। तो कभी लोग आपके चरित्र का, यश का, कीर्ति का गुणगान करेंगे तो व्यक्ति की तुरंत स्थिति बदल जाती है, ऐसा कहते ही होता है कि नहीं? क्या कहना है आपका? होता है, ऐसे होता है। और कोई दूसरा ऐसा कहने वाला ना हो तो क्या करें? फिर स्थिति तो बदलनी है ना, फिर क्या करें? तब खुद कहें अपने आप को कि मेरे सामने अब दो चीजें हैं, एक तो ये है कि सामान्य व्यक्ति की तरह डुलमुल होकर के, और मैं क्योंकि ये मार्ग बड़ा कठिन है तो इसको छोड़ दूं, एक ऑप्शन है, छोड़ सकते हैं, ऑप्शन है हमारे सामने, जीवन हमारा है। और दूसरा ये है कि इन सारे संघर्षों को, मुसीबतों को, कंटकों को सहन करते हुए भी चलूं इसी मार्ग पे, भले ही मैं 2 कदम ही आगे बढ़ा पाऊं, लेकिन रास्ता तो चलने योग्य यही है ना। तो इसलिए बार बार संकटों से हन्यमान होते हुए भी जो उत्तम जन होते हैं वो उत्तम मार्ग का, उत्तम धर्म का परित्याग कदापि नहीं करते। अब आपको कक्षा में समय पर आने के लिए कितना कष्ट होगा? तो आप यहाँ कक्षा में आ जाएं, इसके लिए आपको कितना कष्ट उठाना पड़ेगा? बोलो ना, आपसे तो जुड़ा हुआ विषय है। कक्षा में टाइम पर आ जाएं, इसके लिए आपको कितना कष्ट उठाना पड़ेगा? कुछ तो कह रहे हैं कुछ भी कष्ट नहीं है, और कुछ को जो लेट आते हैं वो बताओ ना। आप तो टाइम पे आ जाते हो, आपको क्या पता। जो लेट आते हैं बताना भाई, टाइम पे आने के लिए आपको कितना कष्ट उठाना पड़ेगा? थोड़ा ही है ना, कोई ज्यादा तो नहीं है, बस इतना ही। आराम आराम से आते हो तो थोड़ा दौड़ के आना पड़ेगा, इतना सही तो कष्ट है। तो कष्ट कितना है? बिल्कुल नन्हा सा कष्ट है। और इस नन्हे से कष्ट को सहन करके यदि कोई बहुत अच्छी आदत आपके जीवन में आ रही है तो उसको स्वीकार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोल तो दो। नहीं करो तो ऐसे ही बोल दो कि नहीं करना चाहिए, तो बोलो तो सही कुछ। उस कष्ट को परास्त करके अच्छी आदत यदि जीवन में आ रही है तो उसको लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? क्योंकि आज नहीं किया तो कब करेंगे? जीवन तो आज का ही है ना मेरे सामने। तो आज जितनी गलत आदतों को हटा सकते हैं उनको आज ही हटाना है, नो कल। कल के ऊपर टालना ही नहीं है उसको। और ये छोटी छोटी ही आदतें हैं, और इन्हीं से ही शक्ति बढ़ती है और इन्हीं से ही शक्ति घटती है। ह्रास भी इन्हीं से ही होता है। व्यक्ति ऐसी छोटी छोटी लापरवाही करते करते फिर क्या कहने लग जाता है, बोले हम कोई योगी थोड़े ही हैं, हमें कोई सन्यासी थोड़े ही बनना है,
हमें तो वापस अपने गांव चले जाना है। अरे तो गांव में जाके भी जीवन तो जीना ही है ना आपको, तो गांव में जाकर के भी आप एक आदर्श मानव की तरह जिए, इसमें हर्जा क्या है भाई? बोले हमारे को यहाँ थोड़ी रहना, हमें तो अलग से अपना कोई एक सेंटर खोलना है। तो सेंटर में जाकर के भी आप एक लाखों में एक गिनने योग्य व्यक्ति बने, तो उसमें हर्जा क्या है भाई? कोई नुकसान है अच्छा बनने में? कोई नुकसान नहीं है। आप कहाँ रहेंगे ये महत्वपूर्ण नहीं है, आज कैसे रह रहे हैं आप, ये अति महत्वपूर्ण है। आज यदि नहीं संभाला छोटी छोटी आदतों को, तो कल वो और बड़ी हो जाएंगी फिर। और आज संभाल सकते हैं तो कभी भी उनको कल पे नहीं टालना। ये वीरों की निशानी होती है, ये जागरूकों की, ये बुद्धों की निशानी होती है। स्वामी जी महाराज बोलते हैं ना कि मैंने कभी कोई बड़ा काम किया ही नहीं। सुनाई ना महाराज जी ने घटना कि कोई व्यक्ति तो डिप्रेशन में ही आ गया इसी बात से। बोलते आपने कहा है छोटे छोटे उद्देश्यों के लिए जीना, ये तो जीवन का अपमान करना है, और मैं किसी बड़े उद्देश्य के लिए जीता नहीं हूं, सामान्य जीवन जी रहा हूं। तो ये सोच सोच के मैं तो डिप्रेशन में आ गया। तो महाराज जी ने क्या बताया उनको कि मैं कोई बड़ा काम करता ही नहीं हूं। तो बोले आप फिर ऐसे क्यों कहते हैं? तो छोटे छोटे कामों को मिलाकर के ही जीवन बड़ा बन गया, बड़े काम वो निष्पन्न हो गए, और उसमें कितने छोटे छोटे लोगों ने मिलकर के बड़ी सफलताएं दिला दी। साधारण लोगों ने असाधारण काम करके दिखा दिए। तो जीवन में बड़ा नहीं होता है कुछ भी, छोटी छोटी चीजों को ठीक करने से जीवन बड़ा हो जाता है फिर। तो हमें ऐसे छोटे छोटे जो तपस्याएं हैं, थोड़े थोड़े कष्ट हैं, वो उठा ही लेने चाहिए, और आज ही उठाना चाहिए, कल पे छोड़ना नहीं है कुछ भी। कल भगवान जीवन देगा, एक कदम आगे और बढ़ाएंगे, नहीं देगा आज वाले तो काम पूरे किए हमने, आज के कर्तव्य तो 100% निभाए, तो कल चले भी जाएंगे तो कोई कष्ट नहीं होगा जाते समय। और नहीं तो फिर शाम को यदि जाना पड़ा तो बोले अरे ये तो गया, मैं तो सोच रहा था कि कल कर लूंगा, कल तो आया ही नहीं, तो ऐसे हो जाएगा फिर। तो यहाँ पर आर्य सुमंत्र ने कहा कि माता ये शोक करने की घड़ी नहीं है, आपको किसी के लिए भी शोक नहीं करना चाहिए, ना अपने लिए, ना राम लक्ष्मण सीता के लिए, ना अयोध्या वासियों के लिए कि इनका क्या होगा, क्योंकि जो कुछ हुआ है वो चरित्र कभी शाश्वतम चरितम लोके प्रतिष्ठास्यति, लोक में शाश्वत चरित्र के आदर्श को स्थापित करेगा ये। तो आगे संवाद चल रहा है कौशल्या, फिर भी इनका शोक अभी एकदम से नीचे नहीं आया, अभी भी शोक से युक्त हैं। तो आगे कह रहे हैं वनम गते धर्मरते रामे रमयतां वरे कौसल्या रुदति स्वार्था भर्तारमिदम् अब्रवीत् यद्यपि त्रिषु लोकेषु प्रथितं ते महद्यशः सानुक्रोशो वदान्यश्च प्रियवादी च राघवः त्वया तव करुणं कर्म व्यपोह्य मम बान्धवाः निरस्ता परिधावन्ति सुखार्हाः कृपणावने द्विजाति चरितो धर्मः शास्त्रदृष्टः सनातनः यदि ते धर्मा निरते त्वया पुत्रे विवासिते। कौशल्या कह रही हैं वनम गते धर्म रते रामे रमयताम वरे कौशल्या रुदती स्वार्था भर्तारम इदम अब्रवीत। रोती हुई आर्त परायण होकर के, दीनता से करुणा से युक्त होकर के माता कौशल्या वनम गते रामे, राम के वन गमन हो जाने पर, धर्म रते रमयताम वरे, क्योंकि राम कैसे हैं ये राम के विशेषण हैं, धर्मरत राम जो सदा धर्म में रत रहते थे, और जो रमयताम वर रमण करने वालों में जो सबसे श्रेष्ठ हैं, ऐसे धार्मिक पुत्र राम के, श्रेष्ठ राम के वन में चले जाने पर
कौसल्या रुदती स्वार्ता भर्तारम इदम अब्रवीत। इस घटनाक्रम के बाद, उसके जाने के बाद कौसल्या रोती हुई आर्त त्राण परायण होकर के महाराजा दशरथ को उल्हाना देती हुई कह रही हैं, यद्यपि त्रिषु लोकेषु प्रथितं ते महद यशः सानुक्रोशो वदान्यश्च प्रियवादी च राघवः। कह रही हैं यद्यपि त्रिषु लोकेषु ते महद यशः प्रथितम, यद्यपि तीनों लोकों में आपका महान यश फैला हुआ है। पृथ्वी में तो था ही था उस समय महाराजा दशरथ का, और देवों से भी युद्ध किया था इन्होंने। देव का मतलब है ये जो एरिया है हरिद्वार से आगे ऋषिकेश से लेकर के और हिमालय तक का जो एरिया है, इसी को देवलोक कहा जाता है। आज भी देवभूमि कहते हैं ना, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। तो ये ही देवलोक था, क्योंकि जितने भी अच्छे लोग थे, तपस्वी लोग थे, साधक लोग थे, ऋषि मुनि थे, वो सब देश के अलग अलग कोनों से उठ करके यहाँ आकर के रहते थे, हिमालय में आकर के साधना करते थे ना, आज भी करते हैं। और फिर यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो आज भी उसके ऊपर प्रभाव है। हिमाचल के लोग आज भी अपेक्षाकृत अन्य राज्यों के लोगों से ज्यादा भोले भाले माने जाते हैं, ज्यादा शालीन माने जाते हैं, है ना। एक आधे तो कर देते हैं गड़बड़। तो हमारे ब्रह्मचारी बैठे, बोल जी हाँ मैं भी वहीं का ही हूँ तो अच्छे होते हैं, चोरी आदि कम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर यद्यपि कुछ तो आ गए हैं, अभी अपवाद सब जगह मिलते हैं, अपेक्षाकृत बात हो रही है। तो यहाँ पर इसके प्रमाण जो हैं ये अन्यत्र भी मिलते हैं। जैसे हिमालय राजा की पुत्री पार्वती जब तपस्या करने के लिए जाती हैं तो वो यहीं जाती हैं, हिमालय में ही जाती हैं। तो उनको शिव वेश बदल करके पूछते हैं कि तपस्या तो 2-3 कामों के लिए ही व्यक्ति करता है, तो यदि तो आप स्वर्गलोक को, देवलोक को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हो तो व्यर्थ है, क्योंकि तुम्हारे पिता देवलोक के राजा हैं, तो तुम तो पैदा ही देवलोक में हुई हो, उसके लिए आपको तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं है। या फिर सुख समृद्धि के लिए करते हैं तो वो तो तुम्हारे बाप का पूरा साम्राज्य है यहाँ पर, उसके लिए भी जरूरत नहीं है, तो आप क्यों ये तपस्या कर रही हैं? तो उन्होंने बताया मैं तो शिव को प्राप्त करने के लिए। बोले शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हो तो भी व्यर्थ है, क्योंकि वर का कोई भी लक्षण उसमें घटता ही नहीं है। जो वर होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए, ना धन है, ना ऐश्वर्य है, ना सुंदरता है, ना कोई खानदान का पता है। वर में यही चीजें देखी जाती हैं कि वे देखने में कैसा है, ठीक ठाक है, धन आदि है कि नहीं, और भाई उसका कुल खानदान कैसा है, तो ये तो सब है ही नहीं शिव में। तो इससे भी पता लगता है कि इस भूमि को ही देवलोक कहा जाता है। तो यहाँ भी, यहाँ या तो युद्ध होते नहीं थे, कोई इनसे करता नहीं था देवलोक वालों से, देव किसके साथ युद्ध करेंगे, और होता था तो हमेशा देवों की ही विजय होती थी। तो महाराजा दशरथ ने देवलोक पर भी विजय पाई हुई थी, पृथ्वी लोक पे भी विजय पाई हुई थी, और तीसरा लोक कौन सा है, आत्मलोक कहेंगे उसको, पाताल लोक कहेंगे उसको, अमेरिका आदि जो देश हैं उनको पाताल लोक कहेंगे। तो माता कह रही हैं यद्यपि तीनों लोकों में आपका महान यश है, तीनों लोकों में आपने विजय प्राप्त की है, ये स्थूल हो गया, और फिर शरीर में इसको घटाएंगे तो सत्वरजतम त्रिगुण के ऊपर आपने विजय प्राप्त की है। सानुक्रोशो वदान्यश्च प्रियवादी च राघवः। और कह रही हैं कि ये जो आपकी कीर्ति है, दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, सानुक्रोश वद अन्यश्च, दूसरे लोग आपको बहुत दयालु मानते हैं, और प्रियवादी च, और बहुत आपको प्रियवादी भी मानते हैं। तो औरों के लिए तो आप बड़े दयालु हैं, उदार हैं, प्रियवादी हैं, लेकिन त्वया तु अकरुणम कर्म व्यपोह्य मम बांधवा, लेकिन मेरे बंधुओं के लिए, बांधव मतलब जो अपने प्रियजन हैं उन्हीं को ही बंधु बांधव कहते हैं। तो राम लक्ष्मण सीता के प्रति मम बांधवा त्वया तु
अकरुणम कर्म व्यपोह्य, लेकिन मेरे बांधवों के लिए आपने कोई करुणा नहीं दिखाई, बिल्कुल अकरुणा का कार्य कर डाला आपने। दूसरे लोग तो आपको बड़ा उदार, करुणावादी, बहुत यशस्वी बोलते हैं, लेकिन मेरी संतानों के प्रति आपने करुणा नहीं दिखाई, ऐसे उपालंब दिया। निरस्ताः परिधावन्ति सुखारहा कृपणा वने, उनको निरस्ताः, उनको आपने निकाल दिया है, निरस्त कर दिया। सुखारहा, जो सुख के योग्य थे, वो कृपणा वने परिधावन्ति, वो दीनहीन अवस्था में वनों में मारे मारे फिर रहे हैं। जिनको राजमहलों में रहना चाहिए था मेरी संतानों को, वो आज कृपणा, दीनहीन अवस्था में। कृपण का एक अर्थ तो कंजूस होता है और दूसरा अर्थ होता है दीनहीन। जो व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं होते हैं वो बहुत सारा धन होने के बावजूद भी कृपण ही होते हैं। कृपण मतलब दीनहीन। तो कह रही है कि जो मेरी संतानें हैं वो आज दीनहीन अवस्था में वनों में परिधावंती घूम रहे हैं, तो ये आपने मेरे बांधवों के लिए, मेरे बच्चों के लिए करुणा का कार्य नहीं किया। और वैसे भी प्राय माताओं को अपनी संतानों के लिए अपने पति से शिकायत ही होती है। मैंने हजारों नहीं लाखों माताओं को ऐसे सुना कहते हुए, जैसे जाते हैं ना संगठन में, तो फिर वो कहते हैं बोल जी हमारे ये जो है ना हमेशा सेवा में लगे रहते हैं, घर का तो कोई ख्याल ही नहीं है इनको, सब पैसे सेवा में लगाते रहते हैं, मेरे बच्चों को कुछ देते ही नहीं है। तो ये ज्यादातर उनको शिकायत रहती ही है। तो ये शिकायत माता कौशल्या को भी है, खैर इनकी तो जायज है। तो ये कह रही हैं कि यद्यपि आपको सब लोग करुणालु कहते हैं, दयालु कहते हैं, प्रियवादी कहते हैं, लेकिन आपने मेरे बच्चों के प्रति अकरुणा का कार्य किया है। द्विजाति चरितो धर्म शास्त्र दृष्ट सनातन यदि ते धर्म निरते त्वया पुत्रे विवासिते। कह रहे हैं यदि आप द्विजाति चरित, द्विजाति मतलब ब्राह्मण, विद्वान, श्रेष्ठ, यदि आप लोग आपको कहते हैं कि आप द्विजाति हैं, श्रेष्ठ हैं, विद्वान हैं, पर ऐसा यदि आपका चरित्र होता और धर्म शास्त्र दृष्ट सनातन, और सनातन शास्त्रों को, धर्म को यदि आपने देखा होता, यदि आप सचमुच ही धार्मिक होते, शास्त्रवेता होते, सनातन धर्म को मानने वाले होते, यदि ते धर्म निरते त्वया पुत्रे न विवासिते, मतलब यहाँ पर न नहीं लिखा, प्रश्नवाचक चिन्ह के लहजे में पूछा है कि यदि वास्तव में ही आप शास्त्रवेता होते, धर्मपरायण होते, द्विजाति चरित्र वाले होते, धर्मे निरते त्वया, यदि तुम धर्मे निरत होते, तो ते पुत्रे विवासिते, क्या आप मेरे पुत्रों को वनवास देते, क्या पुत्रों को निकाल देते। तो क्या कहना चाह रही हैं, कोई धर्म नहीं मानती मैं आपका, कोई द्विजातित्व नहीं मानती, कोई विद्वत्ता नहीं मानती, कोई भी विद्वान व्यक्ति भला ऐसा कर्म करेगा, ऐसे पुत्र को बाहर निकालेगा। तुमने मेरे पुत्र को निकाल दिया, परिस्थितियां ही तुमने ऐसी पैदा कर दी। अगर जैसे आप जैसे तो खुद ही भाग के आई हैं, तो खुद भाग के आई तो भी माता क्या करती है, जो बच गए ना वहां घर वाले, बोल तुमने उनको ना सुख चैन से जीने ही नहीं दिया इसलिए चली गई, तो वो ब्लेम उन्हीं पे ही करती हैं, फिर रहने वालों के ऊपर ही। और यहाँ तो आदेश ही महाराजा दशरथ का, उन्होंने निकाला है। तो कह रही हैं कि तुमने, जो लोग आपको कहते हैं धर्मरत, शास्त्र वेत्ता, सनातन धर्म को जानने वाला, मतलब दूसरे लोग कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, जान जाए पर वचन ना जाई। सब दूसरे कहते हैं भाई ये जो इक्ष्वाकु वंश वाले हैं, रघुकुल वाले हैं, ये बड़े वचन के पक्के होते हैं, बड़े ये आदर्श होते हैं, धर्मात्मा होते हैं। लेकिन कौशल्या माता क्या कह रही हैं, कोई धर्म नहीं तुम्हारा, कोई शास्त्र का ज्ञान काम नहीं आया, कोई धर्म की बात मुझे लगती नहीं है आपके जीवन में। यद्यपि जानती हैं माता भी कि ये व्यक्ति सत्यवादी हैं, ये धर्मात्मा हैं, धर्मनिष्ठ हैं, यशस्वी हैं,
लेकिन जब इनके अपने बच्चों को बाहर भेज दिया, अपना जब शोक की अवस्था है, तो ये भी ऐसे वचन कह दे रही हैं। गतिरेका पतिर्नार्या द्वितीया गतिरात्मज तृतीया ज्ञातयो राजश्चतुर्थी नेह विद्यते। तो ये हो गया समय, बाकी का हम कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।